ये जगह रियल लाइफ में इतनी अनरियल लगती है, लगता ही नहीं है कि अर्थ पे। दिस इज़ हलोंग बे इन वियतनाम। हलोंग बे वियतनाम का सबसे फेमस नेचुरल वंडर है। हलोंग बे पहुंचने के बाद वहाँ पे से ली हमने क्रूज़ और क्रूज़ से हमको जाना था मेन पॉइंट पर। और ये थी मेरी गाइड और इस क्रूज़ के अंदर सब कुछ था इंक्लूडेड। और सबसे पहले दिया हमको वहाँ पे वेलकम ड्रिंक। हम थोड़ा लेट हो गए थे और सबने अपना टेबल रिजर्व कर लिया था। और यहाँ लंच में था बुफे और इसमें थे बहुत सारे आइटम्स। और फिर बारी आती है हमारे लंच करने की। तो अलग अलग प्लेट में हमने सारे आइटम लेकर आए, स्वीट से लेके सब कुछ। यहाँ पर कुछ आइटम एकदम टेस्टी थे, कुछ टेस्टलेस थे। और यहाँ सुशी का टेस्ट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। ये जो मैं खा रही थी ये थी सुशी। यहाँ का सी फूड इतना फ्रेश था जैसे सी से डायरेक्ट प्लेट तक। यहाँ के फूड में मैजिक था बट विदाउट मसाला। ट्रैवल तब कंप्लीट होता है जब लोकल फूड ट्राई किया जाए। और फिर यहाँ पे हमको ड्रिंक थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज देके मंगाना पड़ा। फिर सब कुछ क्लीन हुआ, फिर मैंने ड्रेस चेंज करी और उसके बाद हमारा व्यू रेडी है। यहाँ क्रूज़ पर आना ही मेन एक्सपीरियंस है। शांत पानी, स्लो म्यूज़िक और हर तरफ सिर्फ नेचर। यहाँ 1600 प्लस लाइमस्टोन आइलैंड है और ऐसा लगता है कि ये आइलैंड पानी के बीच में फ्लोट कर रहे हैं। और फिर क्रूज़ से उतरने के बाद हम लोग जाने लगे केव्स की ओर। केव्स में जाने के लिए पहले ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर नीचे उतरना पड़ता है। और वहाँ समर सीजन के कारण इतनी गर्मी थी, फिर लिया मैंने वहाँ पे फैंटा। और ये फॉरेनर मुझे दे रहा था हवा। जैसे मैंने वीडियो ऑन किया बेचारा शर्मा गया था। ये केव्स बनी थी समुद्र के एकदम नीचे। ये केव्स नेचुरल है, मैन मेड नहीं है। इसे बनने में कई मिलियन साल लगे थे और ये लैंडस्केप अप्रोक्स 500 मिलियन साल माना जाता है। फिर वहाँ पे निकलवाई थी हमने फ़ोटो के साथ उन्होंने दिया था किचन। फ़ोटो यहाँ पे एकदम मस्त आई थी। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग ऊपर गए, वहाँ पे थे बहुत सारे टॉयज़। और ये था केव से बाहर का व्यू। ये देखो, ये वही मोमेंट है जब हलोंग बे में हम गिर गए थे समुद्र के अंदर। और इस बीच हमारा फ़ोन हो गया था ख़राब। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था और फिर डायरेक्ट हम पानी के अंदर। 2 मिनट कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। फिर दिमाग में आया अरे ये तो रियल एडवेंचर हो गया। बट इतना मेरे नाक में मुंह में पानी चला गया था नमक वाला। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था डूबने का। फिर वहाँ से निकलने के बाद गए हम दूसरे पॉइंट पे। यहाँ पे जिसको स्विमिंग करनी थी वो स्विमिंग कर सकता था, बट हमने नहीं की, हम ऑलरेडी कर चुके थे। ये ट्रिप में हमारे साथ कुछ न कुछ हो रहा था। कभी हमारा बैग एक्सचेंज हो जाता था तो कभी हम गिर जाते और हमारा फ़ोन भी ख़राब हो गया। और ये था क्रूज़ का बेस्ट पार्ट, ओपन डेक। और जब यहीं से सनसेट मिले तो सीन ही अलग हो जाता है। और फिर मिला हमें क्रूज़ में इवनिंग स्नैक। ऐसा एक्सपीरियंस तो हर किसी को लेना चाहिए। और अब बात आती है हमारे इंडियंस की। हमारे इंडियंस इतने अच्छे होते हैं कि कहीं कभी म्यूज़िक लगा वो स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर यहाँ से निकलने के बाद हमने ढूंढा इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ पे गए हम लोग, वहाँ पे खाया खाना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।